अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं काइनेमैटिक्स की, और काइनेमैटिक्स के अंदर हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के टॉपिक पे हैं, और आज हम सॉल्व करेंगे उनके न्यूमेरिकल्स, और उसके साथ साथ हम इक्वेशन ऑफ द मोशन को भी डिस्कस करेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आपको ये कहते हैं कि दो वेक्टर्स आपके पास है, एक वेक्टर का नाम है ए और दूसरे वेक्टर्स का नाम है बी। इन दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होगा कि आई से आई मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़ा 3, -2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 1 के इंटू -2 के, तो इसका आंसर आएगा -2। जब इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे, यानी मैं करके बताता हूँ, 1 3 ज़ा 3, तो ये 3 आया, -2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये क्या हो जाएगा, +8, 2 4 ज़ा 8, और 1 के मल्टीप्लाई में -2 के, तो इसका आंसर आएगा -2। जब मैं इन सब को सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 9, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो 9 है ये स्केलर क्वांटिटी, इसके साथ डायरेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल देखिएगा। एक टर्टल है जो कि अपनी जगह से मूव करता है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। और ये डायरेक्शन जो इसकी है वो है 25 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टोटल 10 सेकेंड लेटर, 10 सेकेंड बाद कहाँ पे होगा, और वो कितने, और हाउ फार, और वो कितना दूर चला जाएगा। यानी डिस्टेंस निकालना है और एक्स और वाई का कॉम्पोनेंट निकालना है। जब भी हम एक्स और वाई के कॉम्पोनेंट की बात करते हैं, इसका मतलब हम रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर की बात करते हैं। वी नॉट याद रखिएगा, वी नॉट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। वी के नीचे जो जीरो लगता है ना, हम उसको वी नॉट कहते हैं। तो वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। सिमिलरली वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है साइन थीटा। जब आप कॉस के साथ और साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.06, और दूसरे का आंसर आएगा 4.23। ये तो तुम्हारे आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, मगर जब हम इसके ओवरऑल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हीं कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। यानी 9.06 का होल स्क्वायर, 4.23 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, और आंसर आया हमारे पास 100। तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया और उसके कोऑर्डिनेट थे 9 और 4। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। एक कार, a car with an initial velocity of 1 मीटर पर सेकेंड was in the motion for 10 minutes, 10 मिनट तक ये चलती है, और उसकी जो velocity है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, and then come into stop, और फिर वो रुक जाती है। The velocity right before it stop was 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जब उसको ब्रेक लगा उससे पहले पहले उसकी जो रफ्तार थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार की एक्सेलरेशन क्या होगी। याद रखिएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ द मोशन है 1 2 3, इस केस के अंदर हम 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। एस वी इज इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इस सब की जगह पे हमने इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को पुट किया। फाइनली हमारे पास 5 था, इनिशियली वेलोसिटी 1 थी, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, टाइम मुझे पता है 10 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60। तो सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक्सेलरेशन का आंसर आया 0.0066। दूसरा सवाल देखिएगा। अ साइकिल कवर 2 किलोमीटर्स इन 8 मिनट, 8 मिनट के अंदर वो 2 किलोमीटर कवर करता है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन इट्स मोशन, उसकी एक्सेलरेशन का आपसे सवाल करता है। डिस्टेंस उसने 2 किलोमीटर का कवर किया, 8 मिनट का मतलब 480 सेकेंड्स, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हमने इस्तेमाल की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इसका मतलब है डिस्टेंस, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर, यानी 2000 मीटर्स, इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 1 टाइम है 480, हाफ ए हमें निकालना है, और टी का स्क्वायर यानी 480 का स्क्वायर। जब इन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0139। अब हम आगे की बात करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा उसका डेटा बनाना। डेटा का मतलब है कि सवाल के अंदर जो भी वैल्यूज़ आपके पास इंफॉर्मेशन है, नंबर्स की शक्ल के अंदर या वर्ड्स की शक्ल के अंदर, उसको आपको एक जगह पे लिखनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अ प्रोजेक्टाइल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका एंगल कितना था, 50 डिग्री का एंगल था, और आपसे क्या मांग रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहे हैं। देखिए फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। टाइम ऑफ द फ्लाइट का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा डिवाइडिंग बाई जी। वेलोसिटी मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है। याद रखिएगा इसको मैं वी नॉट कहता हूँ। वी नॉट क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट कहते हैं, और लिखने का तरीका इसका यह है कि इसके नीचे छोटा सा जीरो लिखा जाएगा। वी नॉट की वैल्यू 20 थी, साइन थीटा, थीटा की मतलब था 50 डिवाइडिंग में ग्रेविटी 9.8। जब इन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट हमारे पास आएगी 3.12। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी इट्स टोटल टाइम। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे आप थियरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। दो वेक्टर्स
आगे जा रहे थे, मगर अब एक वेक्टर आगे एक वेक्टर पीछे, तो जो वेक्टर पीछे है उसके साथ नेगेटिव की साइन आ रही है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही है, राइट। अब हम आगे की बात करते हैं। अब याद रखिएगा हमारे पास एक वेक्टर कंपोनेंट है 2 3 -2, दूसरा है -1 5। जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो x को x में, y को y में और z को z में ऐड करेंगे। तो ज़रा देखिएगा 3 -1 तो आया 2, सिमिलरली -2 + 5 तो आंसर आया +3। तो इसका ये आंसर है। अब हम आगे की बात करते हैं। याद रखिएगा जब भी आपको डिस्टेंस y एक्सिस पे है और टाइम आपके पास x एक्सिस पे है, जब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे और उसमें स्ट्रेट लाइन बन रही हो तो उसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड। सिमिलरली जब आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे और उसमें स्ट्रेट लाइन बन रही हो तो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। याद रखिएगा जब भी आपको एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि ये आपसे डिस्प्लेसमेंट मांग रहे हैं या तो फिर वो आपसे डिस्टेंस मांग रहे हैं। अब जरा देखिएगा ये सवाल के अंदर ये कहता है आपको कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्यों चेंज होती है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, और डायग्राम की मदद से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिएगा हमारे पास इस केस के अंदर एक प्रोजेक्टाइल है, ये रहा। इसको हमने स्टार्टिंग यहाँ पे था, उसको हमने शूट करके यहाँ पे लाया। स्टार्टिंग के अंदर इसका x कंपोनेंट आगे जा रहा है, y वर्टिकली हाइट अप हो रहा है, तो y का कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर है बट थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे आने के बाद अब ये और हाइट पे नहीं जाएगा बल्कि अब ये नीचे की तरफ आएगा, तो y का कंपोनेंट चेंज हुआ। इसी वजह से हम कहते हैं कि y का कंपोनेंट यानी वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द y चेंज होती है। यहाँ पे आपको एक दूसरा सवाल करते हैं कि रेंज क्या इंक्रीज हो सकती है इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी। यस, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जब आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो वो और दूर तक जा सकता है। अब एक सवाल देखिएगा, एक हेलीकॉप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 अगेन। एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो ऊपर पहुंच गया 80 मीटर्स की हाइट पे। फिर उसने एक राशन का पैकेट ड्रॉप किया। अब आपसे सवाल करते हैं कि कितना टाइम लगेगा उस राशन के पैकेट को नीचे आने के लिए। हमने सबका डेटा बनाया, इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, डिस्टेंस हमारे पास 80 था यानी हाइट, और टाइम हमें टोटल निकालना है राशन के पैकेट को नीचे आने के लिए। इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ द मोशन लिखी, यहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, s = bit + ½ at²। s का मतलब है हाइट जो कि 80 के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी पैकेट नीचे आके गिरेगा, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जिस रफ्तार से वो पैकेट ऊपर जा रहा है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस की साइन आई। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, इसके अंदर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मेरा जो हेलीकॉप्टर था वो यहाँ पे कहीं मौजूद था, तो जब मैं इसकी हाइट की बात करूँगा इसका मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करूँगा। इसी वजह से यहाँ पे मेरे पास जो साइन आई है 80 की जो मेरे पास साइन आई है मेरा भाई, वो आई है -80, राइट। और जब मैंने इस पूरी इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, विच इज़ 4.9t² - 12t + 80। जब इसके अंदर a b c की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की इस फॉर्मूले के अंदर, और जब मैंने कैलकुलेशन इसकी सॉल्व की तो मेरे पास आंसर आया 5.45 और दूसरा आंसर आया -2.90। याद रखिएगा कि कभी भी टाइम आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी वजह से हम इसमें से ये आंसर को कंसीडर करेंगे। ये दूसरा एक मेथड है, मगर हम फिलहाल एक ही मेथड की बात कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल देखिएगा, एक बोट है, ये हमारे पास बोट मौजूद है। ये बोट बीच में रुक गई है, तो इस बोट को दूसरी 2 बोट्स आपस में खींचेंगी। एक बोट ये रही, दूसरी बोट ये रही। इनके दरमियान जो एंगल है, दोनों बोट्स के दरमियान जो एंगल बना है वो हमारे पास बना है 120 डिग्री का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इसके अंदर हमने ये फॉर्मूला लगाया लॉ ऑफ कोसाइन का। लॉ ऑफ कोसाइन हमें ये कहता है कि f यानी रिजल्टेंट फोर्स = f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ f1 f2 cos थीटा। जब हमने इन सारी जगह पे इन सब की रिस्पेक्टिव वैल्यूज लिखी, फोर्स 1 हमारे पास कितनी थी 6000 न्यूटन, फोर्स 2 6000 न्यूटन, एंगल हमारे पास 120 डिग्री का था। सब की जगह जब इसकी वैल्यूज रिस्पेक्टिव पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10392, राइट। अब इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने कहा दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द 5 सेकंड ऑफ मोशन, इट्स कवर द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स। कैलकुलेट, दो चीज़ें, एक एक्सीलरेशन और दूसरा टाइम। अब जरा देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गाड़ी की 0 है, एक्सीलरेशन हमें निकालनी है और टाइम हमें निकालना है।
याद रखिएगा जब वो 5 सेकंड के अंदर है, यानी 5वें सेकंड के अंदर वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना कवर करता है, 36 मीटर का, यानी इन सिंगल सेकंड विच इज़ द 5th सेकंड ऑफ द गेम, उसके अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 36 मीटर्स का कवर किया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है s = v/t + ½ at², और ये बाकी सारी इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब मेरे पास जो कंडीशन है उसके हिसाब से चेंज इन डिस्टेंस कितना है, s5 - s4, यानी सिर्फ उसने 1 सेकंड के अंदर, चौथे से 5वें सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था, 36 का कवर किया उसने डिस्टेंस, राइट। तो हमने कहा कि s = v/t + ½ at², वेलोसिटी टाइम की जगह पे हम पहली दफ़ा 4 लेंगे, तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पे हम 4 लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, तो यहाँ का मेरा आंसर आया 8A, राइट। अब दूसरे वाले केसेस के अंदर हमने ये कहा कि अब आपके पास जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, अब वेलोसिटी आपके पास बढ़ के कितनी हो गई, पहले 4 सेकेंड था, अब आपके पास वेलोसिटी हो गई है भाई, अब आपके पास वेलोसिटी हो गई है कितनी, 5 सेकंड के बराबर हो गई है। तो s5 = इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम की जगह पे 5 पुट किया, तो मेरे पास इसका आंसर आया कितना, 12। अब एज पर द इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती थी, 36 = s5 - s4, इन दोनों की जगह पे रिस्पेक्टिव वैल्यू सबकी पुट की, और यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन का आंसर निकाला जो कि आया 8। एक दफ़ा एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई, तो उसके बाद अब मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ जो है s = v/t + ½ at², सबकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज उसकी जगह पे पुट की, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये 0 हो जाएगा, हाफ a की जगह पे एक्सेलरेशन यानी 8 आंसर जो ऊपर से आया, और टाइम मेरे पास 5 के बराबर था, तो मेरे पास नेट इसका आंसर आया कितना, 100 मीटर्स। अब ज़रा आगे देखिएगा, अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जो कि है हमारे पास ये रहा, एट वॉट रेंज द प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी रेंज और हाइट दोनों बराबर हो जाएगी, उस टाइम पे एंगल क्या होगा। इन दोनों के अपने फॉर्मूलेज हैं भाई साहब। रेंज का फॉर्मूला है v0² sin 2θ डिवाइडिंग बाई g, हाइट का फॉर्मूला है v0² sin स्क्वायर θ डिवाइडिंग बाई 2g, g से g कैंसिल, v0 से v0 कैंसिल। अब जरा देखिएगा यहाँ पे साइन डबल एंगल है, साइन डबल एंगल का फॉर्मूला मैंने लिखा है sin 2θ = 2 टाइम्स ऑफ sin θ cos θ, इसकी जगह पे मैंने साइन 2 टाइम्स ऑफ sin θ cos θ, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं सारी वैल्यूज ज़रा देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, मेरे पास बचा 2 sin θ 2 cos θ = sin θ डिवाइडिंग बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आ जाएगा, साइन इधर ही रहने दे, कॉस इधर जाएगा तो कॉस नीचे डिवाइड हो जाएगा, साइन डिवाइडिंग बाई कॉस किसके बराबर आएगा, टेंजेंट थीटा के बराबर आएगा। थीटा निकालने का तरीका ये है कि टेंजेंट को उधर रखेंगे तो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, शिफ्ट दबा के टेंजेंट दबाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाता है कैलकुलेटर में, और इसका आंसर आया 75.5 डिग्री। अब हमने एक दूसरा सवाल किया, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हम ये कह रहे हैं, अमाटो शेल, एक शेल जिसको हमने फायर किया, जिसकी रेंज कितनी थी, 500 मीटर्स थी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड थी, उसका एंगल निकालना है। अगेन मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है रेंज का, ये रहा। इसके अंदर v0² sin 2θ डिवाइडिंग बाई g, सबकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज उसकी जगह पे पुट करें, v0 की जगह पे 90 sin 2θ, थीटा ही हमें निकालना है, और g की जगह पे 9.8। जब हमने इन सारी की जगह पे वैल्यूज पुट की, साइन का इन्वर्स निकाला, तो मेरे पास एंगल कितना है, 18.16 डिग्री का एंगल आया। और अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूंगा तो मैं 90 से इसी को माइनस कर दूंगा, यानी 90 माइनस 18.16, तो उसका आंसर मेरे पास आया 17.39 डिग्री। और इसी तरीके से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद बुक की समरी है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब आप अपनी न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लें उसके बाद इन समरी को डिस्कस करिएगा, देखिएगा, याद करिएगा। फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपने मिस किया तो आपसे पूरा सवाल मिस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।